तो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियसली जो है लोकेशन प्लान अपना कवर किया है। तो इस टॉपिक के अंदर हम फॉर्मली अपना हाउस प्लान जो है ग्राउंड फ्लोर जिसका, क्योंकि उसका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी हो सकता है, इसमें हम ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अगेन जिस तरह आपको कुछ रिकमेंडेड गाइडलाइंस थी, स्टेप्स थे जो फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जब भी हमने घर डिज़ाइन करना होगा या इवन कोई कमर्शियल प्लाज़ा डिज़ाइन करना है, किसी भी तरह की कोई डिज़ाइनिंग है, उससे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर हम ट्राई करेंगे कि हम सारी चीज़ को स्केच कर लें। ग्राफ पेपर पर जब हम क्लियर होंगे कि ये हमने ड्राइंग एग्जैक्टली बनानी है, उसी ड्राइंग को हम आगे लेकर ट्रांसफ़र करेंगे अपने डिजिटल यानी ऑटो कैड के अंदर। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे हम कि हम डायरेक्टली जाके कैड के अंदर वर्क कर रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है स्पेस का, हमें कोई आइडिया नहीं है कमरों का, हमें किस नहीं आइडिया कि हमने बाथरूम, तो वहाँ जाके आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बार-बार चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी, चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। तो प्रेफ़रेबली जो हमारा ऑप्शन होगा, जैसे ही हमने अब लोकेशन प्लान बना लिया, इसका मतलब है कि अगर हम अपने आप को सपोज़ करें कि हम साइट देख के आ गए हैं और हमने एग्ज़ैक्ट देख लिया है कि यहाँ पे घर है, उस घर के सामने जो है वो रोड गुज़र रही है, उस घर के जो है वो ईस्ट वेस्ट, अब वो लोकेशन प्लान के अंदर या ओवरऑल जब हम फाइनल प्लान कर रहे होंगे उसके अंदर हम जाके ऐड भी कर सकते हैं। हम अपने डायरेक्शनल साइन्स भी ऐड कर देंगे, पर्टिकुलरली नॉर्थ को हम मेंशन करेंगे कि दिस इज़ एक्चुअली नॉर्थ। तो अ, अब हम विज़िट करके आ गए हैं साइट का, अब हमने सबसे पहले इसको स्केच करना है। नॉर्मली साइट पे जाते हैं जब हम, तो उस वक़्त क्या किया जाता है कि हमारे पास एक व्हाइट पेज मौजूद है, हमने डायमेंशंस, डायरेक्शंस वग़ैरह नोट कर ली हैं कि ईस्ट साइड पे इसकी डायमेंशंस क्या हैं, वेस्ट और इसके इर्द-गिर्द क्या है और नॉर्थ डायरेक्शन भी। लेकिन अब जब हम वापस आए हैं, तो अब उन डायमेंशंस, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास ब्रॉडर पिक्चर तो आ चुकी है, लेकिन विदिन दैट पिक्चर अब हम अपनी डिटेलिंग करेंगे कि हमने वन बाय वन आगे क्या करना है। तो उसके लिए प्रेफरेबली हम ग्राफ पेपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ग्राफ पेपर में ऑलरेडी एक्स और वाई एक्सिस पे लाइंस लगी होती हैं, तो वो ज़रा हमारी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं कि हम बेडरूम देना चाह रहे हैं 10 बाय 12 का, तो हमारे लिए ग्राफ के एग्जैक्ट हम वो काउंट करके खाने 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, अच्छा 12 बन रहा है, तो एक बहुत परफेक्ट हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ड्राइंग जब बन जाएगी, उस ड्राइंग को जब हम श्योर्ड हैं कि ये हमारी ड्राइंग ठीक है, सपोज़ आपकी डिस्कशंस भी हो गई हैं क्लाइंट के साथ, या आप अपना घर है आप बना रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब हम लगेगा कि नाउ दिस इज़ एक्चुअली ओके, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट तो हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलने वाले, तो इस असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको भी देनी है, आपने खुद से एक जो घर डिज़ाइन करना है, उस घर में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप खुद से बनाएँगे कि इतने कमरे चाहिए, कहाँ-कहाँ दे सकते हैं। तो जैसे ही हमारे ये चीज़ें कंप्लीट होंगी, तो हम फॉर्मली कैड की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं ऑटो कैड की तरफ और अपना जो ग्राउंड फ्लोर प्लान का पहला लेक्चर है, उसको जाकर देखते हैं कि किस तरह हम ग्राउंड फ्लोर ऑटो कैड के अंदर प्लान कर सकते हैं। ये हमारी ड्राइंग जिसको हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में कंप्लीट किया है, दैट वाज़ हाउस प्लान नाम था ड्राइंग का, और हमने लोकेशन प्लान बना के ब्लॉक बना के सेव किया है। सो अब हम अपने जो ग्राउंड फ्लोर है 5 मरला हाउस का, उसका जो फर्स्ट टॉपिक का टाइटल है, जिस तरह हमने एक्सप्लेन किया, उसको हम ड्रा करने जा रहे हैं, डिज़ाइन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। सो जिस तरह हमें आइडिया है, हम प्लॉट डायमेंशन ऑलरेडी देख चुके हैं और हमें बहुत क्लैरिटी के साथ पता है कि 5 मरला हाउस जो है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो हमारी 25 बाय 45 होती हैं। सो हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं ड्रा करने के। एक मैं वो वाला ऑप्शन भी देख लेता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि 25 बाय 45 है, तो सबसे पहले मैं एक 25, क्योंकि पहली हमारी एक्स डायमेंशन होती है, मैं 25 की लाइन लगाऊँ, फिर ओ एंटर, ओ मीन्स ऑफसेट। इसको मैं ऑफसेट दे दूँ 45 का, क्योंकि वर्टिकल 45 है, और इसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कंप्लीट करूँ और देन अगेन हाँ, मैं इसको यहाँ से यहाँ, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है इसको बनाने का। इसके साथ पैरेलल जो आसान ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल है, इरेगुलर शेप तो है नहीं इसकी, सो व्हाई नॉट कि हम डायरेक्टली जो है 25 फीट कॉमा 45 फीट और एंटर। सो ये हमारे पास दोनों तरह की शेप्स, अब ये फ़िलहाल जो है ये एक एज़ अ बाउंड्री लेकर आया होगा, डायरेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है, और ये हमने क्योंकि 4 लगाई हैं। सो ये डिपेंडिंग अपॉन जिस ऑप्शन को आप पिक करना चाह रहे हैं,
फ़र्ज़ करें हम इस ऑप्शन में वर्क करना चाह रहे हैं, सो हम इसको एंटर कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके एक्स एंटर, ताकि ये एक्सप्लोड हो जाए और अब हम इस पे वर्क कर सकें। सो हमने बाउंड्री ड्रा की है। अब सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है वो है मैंडेटरी ओपन स्पेसेस छोड़ने का। तो आप अगर रेफ़र बैक करें जिस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे नॉर्मली हम घर 2 तरह के एरियाज़ में बना रहे होते हैं, या तो हमारा एस्टेब्लिश बिल्ट अप एरिया होता है जो अनप्लान्ड नॉर्मली जैसे हम कह हमारे एरियाज़ 25 साल से जहाँ पे ऑलरेडी घर बने हों, और एक हमारे पास प्लान्ड हाउसिंग स्कीम्स हैं। दोनों में स्लाइटली वेरिएशंस थी मैंडेटरी ओपन स्पेसेस में। तो अगर आप दोबारा उस स्लाइड में जाके, मैं उस स्लाइड में नहीं जा रहा, हम आगे ही मूव करेंगे, तो वहाँ पे अगर आप नोट करें तो 5 मरला का जो प्लॉट था उसमें हमने 5 फीट फ्रंट से स्पेस देनी है, छोड़नी है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन हम नहीं करेंगे, और 5 फीट हम रियर साइड, जिसको बैक साइड भी कहा जाता है। तो अब बाउंड्री लगाने के बाद जो सेकंड स्टेप हम करेंगे, हम इंश्योर करेंगे अपनी मैंडेटरी ओपन स्पेसेस, क्योंकि वो स्पेसेस जो हैं उनमें हमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती। सो ये मेरे पास मेरी कंप्लीट बाउंड्री है। अब इससे पहले मैं यहाँ पे अपनी लेयर LA करके क्रिएट कर लेता हूँ, और हम लेयर जो है सबसे पहले बना लेते हैं, जो हमारी बाउंड्री वॉल जो हमने अभी ड्रा की है इसको हम अपनी लेयर में रख लेते हैं। फिलहाल ये लेआउट वाली लेयर में जा रहा है, तो हम इसको अपनी लेयर, इसका कलर, और इसके साथ हम एक और लेयर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम इंटीरियर वॉल्स रखते हैं। अब इसके बाद की जो अंदर की दीवारें होंगी वो हम सारे इस लेयर में बना लेंगे। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी ये बाउंड्री है, तो इसको यहाँ से करंट बना लेते हैं। सो ये सारा कुछ हम जो भी हमने बनाया है ये सिलेक्ट करके, हमने ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है कि अगर हमने एक लेयर से दूसरी लेयर में चीज़ें लेके जानी हो तो सिंपल हमने सिलेक्शन की और बाउंड्री वॉल। तो अब मेरा ये वाला काम जो है ये बाउंड्री वॉल की लेयर के अंदर है। इसको फ़िलहाल ये जो हमने बनाई थी ये हम डिलीट कर देते हैं। सो ये मेरे पास जो है बाउंड्री वॉल है, यहाँ से मेरी रोड गुजर रही है सेम, ये मेरी फ्रंट साइड है, और ये रही जिस तरह हम ऑलरेडी लोकेशन प्लान बना चुके हैं। सो अब हम यहाँ से इंटीरियर वॉल्स वाली लेयर ऑन कर लेते हैं। 3-4 मेथड ऑन करने के हैं, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या LA के साथ हम जाके उसको करंट लेयर, उसी में काम होता है। करंट लेयर मीन्स जिसमें हम काम कर रहे हों। सो अब मैं ओ एंटर, ओ जो है ये हमारा ऑफसेट है। सो 5 फीट एंटर करते हैं हम, 5 फीट हमने देनी है स्टार्ट, और 5 फीट हमने देनी है बैक साइड से। तो ये बैक साइड या इसको रियर साइड कहते हैं। अब एक्चुअली ये है मेरा जो एरिया है जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन करनी है। इस एरिया के अंदर अगर आप दोबारा रूल्स में जाएँ और एक जो हमने टॉपिक कवर किया था, उसमें अगर आप जाकर देखें, जो जो हमने रेज़िडेंशियल साइट रिक्वायरमेंट्स देखी थी, वहाँ पे ये था कि ये जो बैक साइड वाली जगह है, इसके अंदर मुझे अथॉरिटी अलाउ करती है कि मैं 8 फीट हाइट के ऊपर, 8 फीट से ज़्यादा हाइट ना हो, और मैं 40 स्क्वायर फीट जगह कवर कर सकता हूँ। ये जो बैक साइड मेरे पास स्पेस है, इसका मतलब है कि 40 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ, 5 ज़रब 8, कि अगर आप 5 ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वर्टिकल, तो 8 हॉरिज़ॉन्टल और 8 फीट हाइट। और स्टार्ट में जो मेरे पास स्पेस है, कौन से वाली सेट, ये जो मैंने लीव की है, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्शन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे मैं कार पोर्च, क्योंकि कार पोर्च के लिए नॉर्मली हम शटरिंग भी दे रहे होते हैं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही, बट कार पोर्च के लिए मैं, अगर मैंने इस साइड पे गाड़ी खड़ी करनी है या इस साइड पे, तो मुझे अलाउ है अथॉरिटी की तरफ से कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये स्पेस है बैक साइड से, अब मैं DI, अच्छा बार-बार आपने DI कमांड का इस्तेमाल लाज़मी करते रहना है। DI डिस्टेंस है, ताकि हमें आइडिया होता रहे कि हमारी अब स्पेस, तो अब मेरे पास 35 जो है वो वर्टिकल है, और 25 हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर मैंने प्लानिंग करनी है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी स्केचिंग हुई हुई है, आपके पास आपने भी इसकी स्केचिंग कर लेनी है। अब आपके लिए आसान होगा, यहाँ पे काम आपको असिस्ट करेगा आपका ग्राफ पेपर जिसकी हम बात कर रहे थे। ऑलरेडी आपके पास ग्राफ पेपर पे क्लैरिटी है कि अब मैंने ऊपर से अगर स्टार्ट करना है तो मैंने कितने फीट का कौन सा रूम देना है, उसका साइज़ क्या होगा। मेरे पास भी ऑलरेडी ये ड्राइंग जो है वो ग्राफ पेपर पे बनी हुई है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो है वो स्ट्रक्चर है। अब अगर आपको याद हो, मैं रेफ़र करूँ, तो हमने बात की थी लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स। तो अब ये जो मेरी वॉल है और मेरी जो ये वॉल है और ये जो क्योंकि साइड से तो मैंने स्पेस छोड़नी नहीं, तो अब एक्चुअली ये जो है हमारी, ये सारी वॉल्स लोड बेयरिंग हैं। इनके ऊपर स्लैब्स आएँगी, इनके ऊपर कमरे बनेंगे, इनके ऊपर हमारे बीम्स बनेंगी। सो अगर आप दोबारा रेफ़र बैक टू लेक्चर ओ एंटर, तो हमारी जो लोड बेयरिंग वॉल्स थी उनकी थिकनेस 9 इंच होती है। सो मैं 9 और अंदर देनी है, क्योंकि बाहर तो हमें अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही। ये 5 फीट हमने क्लियर स्पेस छोड़नी है, तो अंदर आपने 9 इंच इधर और 9 इंच इधर।
सो 9 इंच आपने इनर साइड, आउटर साइड हम नहीं देंगे और हम दोबारा एग्जैक्टली मेजर भी कर लेते हैं। डी आई कमांड बार बार हम लगाते रहेंगे, बार बार हम अपने डिस्टेंसेस तो एग्जैक्टली 5 फीट अथॉरिटी की या जो टीएम जो भी हमारी कंसर्न इदारा है उसकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। और इधर आएँ तो ये भी 5, तो 5 फुट हमारा दोनों साइड से हमने छोड़ दी है। अब ये मेरे पास ये जगह है और हम अगर चाहें तो ये भी लोड बेयरिंग वॉल्स हैं, इनको भी हम 9 और अगर कोई नॉन लोड बेयरिंग वॉल आई तो उसे 4.5। अब ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें मेरे पास ओवरऑल साइज़ था, ये मेरी इस तरफ से अब मैं एंट्रेंस या तो यहाँ से बनाऊँगा, गेट दूँगा, मेन गेट या यहाँ से दूँगा। अब ये स्ट्रक्चर मेरे पास बन चुका है। अब हमने फर्दर डिसीजन लेने हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरफ से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। आप बैक साइड से स्टार्ट करके आना चाह रहे हैं या आप फ्रंट साइड से। तो अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल गाड़ी के लिए जो है वो 8/16 जो है स्पेस अथॉरिटी रिक्वायर करती है और स्टैंडर्ड भी यही कहते हैं कि हमने 8 फीट जो है पहले हमेशा हमारी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और बाकी जो है वो फिर हमारी वर्टिकल 16 फीट। तो 8/16 फीट हमने एक गाड़ी के लिए जगह छोड़नी है। तो हम स्टार्ट से ही इसको वर्क कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम अपनी कार की स्पेस को इंश्योर करें कि हमारी जो है वो जो गाड़ी की स्पेस है उसके लिए हमारे पास जगह हो। सो मैं ऑफसेट की कमांड यहाँ पे लगा के ओ एंटर, ये हमारा ऑफसेट है और हम यहाँ से 17 फीट की जो है वो ये लाइन लगा लेते हैं। इसका मतलब है यहाँ तक तो हमारी गाड़ी एक साइड पे आएगी और इसके साथ हमें पता है कि 8/16 है तो हमने 16 की जगह 17 छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी हमारे मार्जिन ज़्यादा हो। अब हमने किसी भी साइड पे जो है वो 8 फीट जगह 8 फीट मिनिमम है। अब मैं यहाँ पे दोबारा ओ एंटर और हम इसे 12 कर देते हैं ताकि हमारे पास यहीं से हमने मूव करके गुजरना है। तो ये हमारे पास जगह बन चुकी है गाड़ी की। स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने 16 इस तरफ और 8 इस तरफ, तो हमने 17 इस तरफ छोड़ दी है और 12 इस तरफ स्पेस ताकि आराम से हमारी गाड़ी पार्क भी हो और यहीं से लोग गुजर के भी जाएं। अब हमारे पास कमांड है ट्रिम की TR डबल एंटर, ये हमने ऑलरेडी इस्तेमाल की है। सो अब हम कुछ डिलीशंस कर लेते हैं, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और ये क्योंकि मेरी कार पोर्च बनी है तो यहाँ पे दीवार नहीं आएगी, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और फिलहाल हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और ये हमारी बैक ये लाइन भी डिलीट हो जाएगी। सो ये अब मेरे पास अगर स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये मेरा कार पोर्च है और जब हम एक घर के अंदर दाखिल होते हैं, आपने अब इस टॉपिक के बाद दोबारा जब अपने घर में दाखिल होना है, अगर आपका घर प्लान्ड एरिया में है या आप किसी दोस्त के घर जाते हैं, रिश्तेदार के घर, तो आप नोट करेंगे कि जैसे ही आप एंटर हुए हैं घर के अंदर, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए हैं, तो 2 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये टिपिकल डिज़ाइन के अंदर ऐसा ही होता है। एक तरफ गाड़ी खड़ी होगी और उसके दूसरी बिल्कुल गाड़ी के साथ वाली जो साइड है, वहाँ पे आपका ड्राइंग रूम होगा, जहाँ पे आप जाके बैठ जाते हैं दोस्त के घर, कोई टॉपिक डिस्कशन करने गए हैं या मिलने गए हैं आप। तो अब हमारे पास भी एग्ज़ैक्टली अब कार पोर्च का तो क्योंकि वो 5 फीट जो हमने स्पेस छोड़ी थी, क्योंकि कार पोर्च नॉर्मली क्या होता है कि आप थोड़ी-सी हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं या बाज़ औक़ात शटर भी लगाया होता है। तो शटर जब हम कुछ लगा लेते हैं बाज़ औक़ात, तो वो हमारा जो है वो काउंट नहीं होता कवर्ड एरिया के अंदर। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप घरों के अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी अंदर दाखिल हुई हुई है, उसके पहले जो बाउंड्री वाल से 5 फीट है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, गाड़ी थोड़ी-सी आपको बैक साइड में नज़र आ रही होती है और उससे आगे जो है उसने अपनी कंस्ट्रक्शन की होती है तो गाड़ी अंदर नज़र आ रही होती है। यानी गाड़ी का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो 12 फीट अंदर है और 4-5 फीट पीछे नज़र आ रहा है। बैक साइड में क्यों हम नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते? क्योंकि वो हमारी स्पेस है, मैंडेटरी ओपन स्पेस, जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ ऐसा है कि ये हमारा जो है वो कार पोर्च है। इस जगह को अथॉरिटी हमें कह रही है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई छत नहीं बना सकते। तो क्योंकि गाड़ी अगर हम चाहें तो हम यहाँ से कोई वॉल बना भी दें, अगर गाड़ी का कमरा बना दें, तो कुछ जो हमारा पोर्शन है वो गाड़ी का बाहर रहेगा, जिसके ऊपर आपको अथॉरिटी इजाज़त नहीं देती, आप कुछ बनाएँ। लेकिन ये स्पेस जो है, अब यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम नहीं बना सकता क्योंकि ड्राइंग रूम जो है वो कवर्ड स्पेस है। ड्राइंग रूम के लिए कमरा बनेगा, उसकी छत बनेगी, उस छत के ऊपर उसका स्ट्रक्चर आएगा। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ड्राइंग रूम को जो है वो स्टार्ट से शुरू करूँ। तो ड्राइंग रूम हमेशा हमारा 5 फुट मैंडेटरी ओपन स्पेस जो छोड़नी है, उसको छोड़ के स्टार्ट करेंगे। लेकिन कार पोर्च के लिए जो है, वो हम स्टार्ट से ही उसको इस्तेमाल करेंगे। अब एक सवाल आता है कि कार पोर्च के लिए स्टार्ट से ही क्यों? तो मैं आपको यहाँ से क्लियर करता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर मैं कार पोर्च के लिए भी ये 5 फुट स्पेस, ये 5 फीट यहाँ तक थी और हम यहाँ से अगर 17 फीट की लाइन लगाएँ, हम कहते हैं ठीक है कार के लिए भी हम 5 फीट छोड़ते हैं
और 17 जो हमारे पास 8 बाय 16 फीट था, तो 17 हम लगा लेते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कि ये बहुत छोटा-सा मेरे पास स्ट्रक्चर बचा है। तो इस वजह से अथॉरिटी ने रिलैक्सेशन दी हुई है कि ठीक है, आप ये 5 फीट जो है वो कार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ी कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा बन चुका है कि हमें एक आइडिया हो गया है कि ये कार पोर्च है, ये हमारा ड्राइंग रूम कुछ बनेगा। इसके अलावा अब इसके अंदर हमने बाकी डिसीजंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं कि हम कहाँ पे अपना किचन देंगे, कहाँ पे बेडरूम आएगा, लिविंग रूम आएगा, हमारी जो सीढ़ियाँ जहाँ से हम ऊपर अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहें। सो मेनली इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने अपनी बाउंड्री लाइन जो है 2 तरीकों से ड्रा कर सकते हैं, वो की, हमने उसे एक्सप्लोर कर लिया। हमने मैंडेटरी ओपन स्पेसेस छोड़ी 5 फुट इस एक तरफ, 5 फुट एक तरफ। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल, तो ये हमारी क्योंकि इसके ऊपर स्लैब्स आएँगी, तो हमने 9 इंचेस का ऑफसेट दिया। यहाँ पे हमने 17 फीट बाय 12 12 और 17 फीट की कार पोर्च के लिए जगह दी और ये हमारे पास अभी एक ड्राइंग रूम बनने जा रहा है। हम एक काम लास्ट इस टॉपिक में जो है वो कर लेते हैं, नेक्स्ट हम अगले में कंप्लीट करेंगे। हम ओ एंटर और 9 फीट का, क्योंकि हमें पता है लोड बेयरिंग वॉल है, अंदर करके हम इसे ऑफसेट दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास ये भी 9 फुट की दीवार है, ये भी 9 फुट की, इसको भी हम 9 फुट का ही बनाएँगे और इसको तो फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ तक रखेंगे। इसी सेम प्लेस से आगे जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। सो आई होप कि जिस तरह हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे मूव करते जाएँगे, सो कम फाइनली जो है आफ्टर सम टॉपिक्स हम अपना जो है वो ग्राउंड फ्लोर जो है इस हाउस का है वो कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक के अंदर हमने अपना हाउस प्लान जो है वो बनाना स्टार्ट किया है। थोड़ी-सी पेस हमारी स्लो रही है क्योंकि कुछ चीज़ें समझानी थी। हमने अपनी बाउंड्री लगाई, उसके बाद हमने मैंडेटरी ओपन स्पेसेस को इंश्योर किया और उसके बाद हमने डिसीजन किया कि हमारा कार पोर्च किस साइड पे आना चाहिए, क्योंकि जिस साइड पे हमारा कार पोर्च आएगा उसी साइड पे हमारा मेन गेट बनेगा जिससे हम दाखिल होंगे, मेन गाड़ी को एंटर करेंगे। और इसके साथ हमने अपना ड्राइंग रूम जो है वो उसको बनाना स्टार्ट अभी इसके अंदर उसकी कुछ वॉल्स हमने कंप्लीट की हैं। सो जो हमारा अनवर्ड जो है वन बाय वन हम मूव करते हुए, सो आफ्टर सम फ्यू टॉपिक्स हम एक कंप्लीट अपना जो है वो ग्राउंड फ्लोर का प्लान मुकम्मल करेंगे और इस तरह हम प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलेंगे।